नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है जो ग्रीनलैंड से रिलेटेड है। इससे समझ में आता है कि अमेरिका क्या एक पूरा देश खरीदना चाहता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल भी निकल के आती हैं कि क्या जब बहुत बड़े स्टेट्स जो डिफेंस में और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एबल हैं, जब वो किसी तरीके के रिमार्क्स डालते हैं तो क्या छोटे देश चुप रह जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू बताते हैं, उससे ये समझ में आता है कि क्या वो जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर एक तरीके का डर बैठाना चाहते हैं ग्रीनलैंड में। तो आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। देखिए, न्यूज़ के अनुसार ट्रम्प्स ग्रीनलैंड पुश, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स इशू किए हैं और उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिवली एक डिसीजन भी लिया है जिसमें कि स्पेशल एनवॉय जेफ लैंड्री को उन्होंने डैनिश आर्टिक के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है कि इसको रिसोर्स रिच टेरिटरी के लिए जैसा माना जा रहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और रिसोर्सेज का जो मोबिलाइजेशन है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग ग्रीनलैंड की तरफ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी का बहुत चिंता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात समझते हैं कि ये जो ट्रंप की मांग है, क्या ये पहले भी हुई थी हिस्टोरिकली, क्या इसका कुछ हमें एविडेंस मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था, उन्होंने भी ऑफर किया था बहुत पहले, और उन्होंने बोला था कि हम $100 मिलियन के लिए ये ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है वो खरीदना चाहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ऐसे टाइप के जो लैंड का खरीदना होता है वो बहुत ऐसा नहीं है कि समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज। इट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड ओवर द हिस्ट्री। ठीक है, इवन जो अलास्का है वो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट उसके खरीदने पे बना जब रशिया से अलास्का को खरीदा गया यूएस द्वारा। इसका जो दाम बैठाया गया था वो था $7.2 मिलियन। ठीक है, तो ये जो देश में जो लैंड आदान प्रदान होते हैं, खरीदे जाते हैं, तो ये एक पार्ट ऑफ जियो स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, और अभी जो ट्रंप का जो इशारा है ग्रीनलैंड की तरफ, वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है और वो उनकी इंपॉर्टेंट कड़ी जो कि नेशनल सिक्योरिटी है उसके तरफ लेके जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ग्रीनलैंड यूएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात है, ग्रीनलैंड की जो ज्योग्राफी है वो बहुत स्ट्रैटेजिक इन नेचर है। स्ट्रैटेजिक मतलब कि उसकी जो प्लेसमेंट है आर्कटिक ओशन में वो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रशिया और चाइना, ये दोनों मेजर कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और उनको वो भी अपने इक्वल कॉम्पिटिटर्स समझता है। ठीक है, और इस वजह से ये सोचते हैं, जो यूएस है वो ये सोचता है कि रशिया को बस एक आर्कटिक ओशन क्रॉस करना है और वो अपना ग्रीनलैंड में फुट होल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, चाइना के भी बहुत सारे वेसल्स जो हैं वही आर्कटिक ओशन में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यूएस को हर समय एक खतरा महसूस होता है। तो ग्रीनलैंड क्या करेगा? ग्रीनलैंड वुड बी अ बफर रीजन जिससे कि यूएस अपने आसपास के जो लैंड मासेस हैं उन पे अपना एक बफर स्टेट बना सकता है, और जिससे कि वो अपने कंट्री के एरिया को सिक्योर और कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस ऑलरेडी हैं, है ना, और बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, जो दो टाइप की जो मिसाइल्स होती हैं, एक बैलिस्टिक होती है, एक क्रूज होती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अगर आ रही होगी तो उसके बारे में उनको पहले से ही जानकारी मिल जाएगी और उनको इंटरसेप्ट करके वो अपना बचाव कर सकते हैं। ये बोला गया है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। ठीक है, एक और चीज़ जो है वो है जो रूट
ये आपको क्लाइमेट चेंज में ध्यान होगा दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पोलर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, जिसके वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से कई ज़्यादा गुना है, 2 से 3 गुना इसे बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो रूट्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं और जो आपके स्ट्रैटेजिक रूट्स हैं, वो भी ओपन अप होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जितने भी बड़े नेशंस हैं इंक्लूडिंग यूएस, वो चाहते हैं कि इस एरिया में उनका सबसे बड़ा दबाव रहे। इसीलिए ग्रीनलैंड जो है वो बहुत मैटर करता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, इसका जो डिस्टेंस है न्यूयॉर्क से वो 2900 किलोमीटर्स, मतलब कि करीब 3000 किलोमीटर्स का है, और कोपेनहेगन से 3500 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो अब ये बात जान लेते हैं कि ये तो ग्रीनलैंड के स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में है और किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर टिल्ट को देखा जा रहा है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है ना, क्या क्या चीज़ें हैं ग्रीनलैंड में जिसके लिए यूएस इसके लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, द आर्कटिक स्क्रैम्बल, जिस तरीके से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अफ्रीका में भी ऐसा स्क्रैम्बलिंग हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए जो यूरोपियन पावर्स थे वो वहाँ पर गए थे। ठीक है, वैसे ही अब ये देखा जा रहा है कि शायद आर्कटिक में भी इस तरीके के लैंड मासेस को और रिसोर्सेज को ये लोग एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ये सारे जो सुपर पावर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे हमने बात करी, क्लाइमेट चेंज जो है इसको जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट, मतलब कि सबके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना देता है। ठीक है, मेल्टिंग आइस इज ओपनिंग न्यू मैरीटाइम ट्रेड रूट्स एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एक तो है कि रूट्स भी खुल रहे हैं, आपके ट्रेडिंग का माध्यम बढ़ रहा है और उस वजह से जो आपका टर्न अराउंड टाइम है वो भी रिड्यूस होगा और इसकी वजह से आपके जो गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे ये ओपन अप होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए अवेलेबल होते हैं वो भी खुल जाते हैं सारे नेशंस के लिए। ठीक है, एक बार देखते हैं कि ग्रीनलैंड कैसा स्ट्रक्चर में है। एक तो है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 56,000 है, 56,000। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि किस तरीके से यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हुई थी पॉपुलेशन की, वो है सबसे पहले जो सेटलमेंट्स थे वो 2500 BC में आए थे और 1814 में डेनमार्क जो था उसने कॉलोनी बनाया था ग्रीनलैंड का। इसके बाद से क्या हुआ है कि 2009 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने बोल दिया, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी बनाई गई 2009 के बाद, और ये कहा गया कि आपके पास सेल्फ रूल, मतलब आप खुद पे शासन कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर आप किसी तरीके का हेल्प डेनमार्क से डिराइव करना चाहते हैं। तो अभी स्टेटस ये है कि इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में विथ रिस्पेक्ट टू डेनमार्क, कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अपने फॉरेन पॉलिसी, अपना डिफेंस और अपने बहुत सारे फंडिंग, कुछ सब्सिडीज़ के लिए मिलते हैं, लेकिन फिलहाल वो ऑटोनोमस एरिया है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वो खुद से डिटरमाइन कर सकता है कि उसको किस तरीके से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रोसीड करना है। इसी में इंपॉर्टेंट बात आती है कि यूएस ने ऑफर किया है, इनफैक्ट जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने ऑफर किया है कि ग्रीनलैंड को हम लोग अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं, उनको अमीर बनाएंगे, उनको जो लैंड ऑफ ड्रीम्स है जो अमेरिका है वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड के मिनरल रिसोर्सेज क्या है। हालांकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उनके स्टेटमेंट्स ये पॉइंट करते हैं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चाहिए, इसकी वजह से हम ग्रीनलैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीनलैंड में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज है ना, तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जस्ट ट्रांजिशन, मतलब कि किस तरीके से हम कोल बेस्ड एनर्जी से आगे बढ़ के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट होगी,
है ना, उसके लिए बैटरी स्टोरेज चाहिए होगा, उसमें उसके लिए सोलर पैनल के वेपर्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि आप एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बना सकें, है ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल्स नेसेसरी हैं, और इसी वजह से ये सारे जो मिनरल्स हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड में, वो एक तरीके का रिसोर्स रिच टेरिटरी भी है जो कि यूएस को मिलेगा अगर वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लीन एनर्जी, यूरेनियम, जिंक एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स भी है, हालांकि अभी उसके लिए कुछ एक्सप्लोरेशन करना संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, पॉपुलेशन 56,000, और इसका जो साइज है वो यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास स्टेट का 3 गुना है, यानी कि 8 लाख माइल स्क्वायर, ठीक है। एंड इंटायरली कवर्ड बाय आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंटरनेशनली ऐसे स्टेटमेंट के लिए कुछ बैकलैश आया है। बाकी जो आपके यूरोपियन यूनियन है, डेनमार्क है, जो उसका जो उनको पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, फंडिंग और डिफेंस प्रोवाइड करता है ग्रीनलैंड को, वो क्या कहता है और फ्रांस क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, ये ग्रीनलैंड जो है वो नाटो का भी पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो एक बार देखते हैं, डेनमार्क का रिस्पॉन्स है, यू कैन नॉट एनेक्स अनदर कंट्री, ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स एंड द यूएस शैल नॉट ओवरटेक ग्रीनलैंड। इसका मतलब ये है कि वो बोला जा रहा है, डेनमार्क की तरफ से जो रिस्पॉन्स, एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी अलग कंट्री को एनेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खुद सेल्फ रूल है, उनके पास अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और ये ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंडर के वासियों का है, उनका है, और इस वजह से आप उसको एनेक्स नहीं कर सकते, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, इनका क्या पोजीशन है, ये कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, डिक्लेयरिंग आर्कटिक सिक्योरिटी अ की प्रायोरिटी व्हाइल सपोर्टिंग एलाइज एंड पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो इम्पॉर्टेंट है ना, और सॉवरेंटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, और इसको आप खंडित नहीं कर सकते, है ना। ऐसा भी नहीं कर सकते कि ग्रीनलैंड का हम एक पार्ट काट के एक्वायर कर लें बाय फोर्स, ठीक है। फ्रांस क्या कहते हैं, डेनमार्क सॉवरेंटी वाज बैक्ड एंड स्टेटिंग ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू इट्स पीपल एंड डेनमार्क सर्व्स एज इट्स गारंटर। मतलब कि डेनमार्क जो है वो गारंटी देता है कि जो ग्रीनलैंड है वो उनके लोगों का ही है, मतलब सेल्फ रूल। मतलब आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से इंटरनेशनल बैकलैश मिल रहा है इस तरीके के स्टेटमेंट्स को, और सब लोग अपोज कर रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि ग्लोबल पावर्स कौन कौन से हैं आर्कटिक में, जिसकी वजह से यूएस जो है वो भी अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। चाइना है, चाइना अपने मिलिट्री सर्वेलेंस और रिसर्च वहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है, वहाँ पे वेसल्स हैं उसके, जिसकी वजह से सर्वेलेंस पे इफेक्ट आता है, उनके पास डेटा आता है, और जितने भी इमर्जिंग शिपिंग लेन्स हैं वो उनके लिए आ जाते हैं। दूसरा रशिया भी अपना नेवल प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है, और वो विरोध करता है आपके नेटो के एक्सपेंशन का टेरिटोरियली, ठीक है। कनाडा भी इन्हांस कर रहा है अपने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को, साइटिंग रशिया एंड चाइनीज थ्रेट्स। फिनलैंड एंड न्यू स्वीडन वो भी नेटो को ज्वाइन किए थे, और आर्कटिक रीजन में उनका भी प्रेजेंस ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्कटिक स्क्रैम्बल किस तरीके से अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब रियलिटी की बात करते हैं कि क्या एक्चुअली में यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को ओवरटेक कर सकता है बाय फोर्स। तो ऐसा बोला जाता है कि ये फोर्स से तो नहीं हो सकता। अभी जो जितनी भी बातें करी जा रही हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो एक तरीके का डर बैठाने के लिए है, ताकि ग्रीनलैंड खुद से कुछ ऑफर कर दे, है ना। कई बार देखा जाता है जो बड़े स्टेट्स होते हैं वो इसी तरीके के स्टेटमेंट्स इशू करके फियर लेकर आते हैं, और इसी को हम लोग जियोपॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप कहते हैं।
ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स हो सकता है फ्यूचर में ग्रीनलैंड को ऐसा फोर्स कर दें कि वो प्रेशर में आके कुछ डील साइन कर दें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू इससे ग्रीनलैंड से रिलेटेड था। थैंक यू सो मच।